हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपका हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पास टाइम एंड वर्क। तो देखो, टाइम एंड वर्क के बारे में हम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सभी हम कवर करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास बेसिक टाइम एंड वर्क से। तो देखो, टाइम एंड वर्क में होता क्या है, इसमें हमारे पास बेसिकली आपके पास या तो 2 पर्सन दे रखे होंगे या कुछ नंबर ऑफ पर्सन जो आपके पास गिवन होंगे और उनके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज आपको गिवन होंगे और आपको बोलेगा कि ये एक साथ मिलके काम कितने टाइम में करेंगे। अगर सेपरेटली काम कर रहे हैं तो सब आपको डिटेल जो होगी वो पूछी जाएगी। सो बेसिकली देखो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे आपके पास क्या होगा। बेसिकली मैं 2 पर्सन ले रहा हूँ, ए और बी। मैं मान रहा हूँ आपके पास कि जो कोई पर्सन ए है ये आपके पास काम कवर कर रहा है, अपना 10 डेज में अपना काम जो वो कंप्लीट कर रहा है, और जो पर्सन बी है वो 15 डेज में अपना काम जो वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अब देखो, इस केस में होता क्या है आपके पास, अब हमारे पास ये जो 2 पर्सन आते हैं यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट मेथड होता है और एक आपके पास जो बेसिक मेथड होता है। बट मैं आपको शॉर्टकट वाला मेथड बता दूंगा ताकि आपका टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। सो अब हम यहाँ पे दोनों के टाइम दे रखा है। अब यहाँ पे लेते हैं हम इनका एलसीएम। अब आप यहाँ पे एलसीएम, जरूरी नहीं एलसीएम ले लो, आप कोई भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लो। अब हम एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि एलसीएम होता है आपके पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अगर आप हम लोवेस्ट लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपके पास कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 30। सो अब आपके यहाँ पास आ गया 30। अब ये जो 30 है ये आपके पास होता है टोटल वर्क। ये आपके पास होगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमारे पास आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ डेज दे रखा है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं एफिशिएंसी। अब अगर आपके पास टोटल काम 30 है, ठीक है, 1% 10 डेज में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी डेली की, 3। तो मतलब वो दिन का 3 काम करेगा, तभी 10 दिन में आपके पास टोटल काम कंप्लीट करेगा। 1% अपना काम 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, टोटल काम 30 है, तो दिन का कितना काम करेगा वो, 2। तो ये आ जाती है इनकी एफिशिएंसीज। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास। देखो, यहीं से मैंने आपके पास फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया। फॉर्मूला आता है आपके पास एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज, ये टाइम बोल दो आपके पास, जो कि आपके पास टाइम इक्वल्स टू वर्क, जो आपके पास काम है, यही आपके पास टोटल काम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे सभी चीजें जो है कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें आपके पास ऐसा नहीं होता कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप बताओ मुझे ये दोनों पर्सन जो है कितने दिन में काम कवर करेंगे, तो आप बोलोगे दोनों को सम कर लेते 25। नहीं, यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा नहीं यूज होता। यहाँ पे हम एफिशिएंसी के बेसिस पे आपके पास क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क वाला फॉर्मूला आई होप आपको क्या आ गया, समझ आ गया। तो अब देखते हैं, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास पहले क्वेश्चन से। अब है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है हमारे पास, आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, अमिता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें हमारे पास 2 पर्सन है, कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो है आपके पास आयशा और सेकंड पर्सन है आपके पास अमिता। अब आपके पास ये दोनों कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, आपके पास जो आयशा है आपके पास 16 डेज में काम कंप्लीट कर रही है और अमिता आपके पास 8 डेज में काम कवर कर रही है, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन है। अब हमें पूछा कि दोनों मिलके कितने डेज में आपके पास काम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब आपके पास मैंने क्या कहा था, अब हम यहाँ पे लेंगे इनका एलसीएम। तो 16 और 8 का एलसीएम कितना होता है आपके पास, मतलब एलसीएम देखो आपके पास 2 नंबर्स हैं। अगर आपके पास एलसीएम आपको कवर मतलब सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे सिखा देता हूँ। नंबर है आपके पास 16 और 8, ठीक है। अब आपके पास नंबर जो होगा ना, आपके पास जो सबसे बड़ा वाला नंबर या तो वो ही एलसीएम हो सकता है या उसके मल्टीपल। तो 8 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका डायरेक्टली एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। सो यहाँ पे आप लिख लोगे 16। इतना समझ आ गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब आपने टोटल वर्क निकल गया, ये आपके पास क्या आ गया, एज अ टोटल वर्क आ गया। तो अब आप एफिशिएंसी निकालोगे, किसकी निकालोगे, आयशा। अगर आप देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। सो अब आपके पास टोटल काम कितना है, 16 है, 16 टोटल काम है और टाइम भी 16 है, तो इसकी डेली की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। तो मतलब जो आयशा है वो डेली कितना काम करेगी, 1 करेगी। अब अमिता, अमिता क्या क्या है, टोटल वर्क 16 है, कितने डेज में कवर कर रही, 8 में, तो पर डे कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। इतना कवर हो गया। अब आपको पूछा था आपको कि दोनों कितने टाइम में आपके पास ये काम कंप्लीट करेंगे।
तो इसमें हम लेते हैं एफिशिएंसीज का सम, तो 2 + 1 कितना आ गया 3, क्योंकि दोनों मिलके काम एक दिन में कितना करेंगे 3। अब आपको पूछा है दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ आयशा प्लस अमिता, ये कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क कितना है आपके पास 16, टोटल काम 16 है। अगर ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करती है 3, तो आपके पास यही तो आ जाएगा आपके पास दोनों कितने दिन में कवर करेंगे, तो ये आ जाता है आपके पास आंसर। बट आप अगर देख रहे होगे ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन आपके पास 16/3 नहीं है बट मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 5 1/3 डेज है आपके पास ऑप्शन। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास 5 1/3, आपके पास सी ऑप्शन था, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे क्या मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें गिवन था आयशा और अमिता कितने देर तक काम कर रही हैं, वो हमने लिखा था। उसके बाद मैंने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पे क्या था कि मैंने इनका क्या निकाल दिया, टोटल वर्क कैलकुलेट कर दिया। तो टोटल वर्क मैंने जब यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद फिर मैंने पर डे वर्क निकाला, या जिसको आप क्या बोल सकते हो एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व होना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसी सेम बेस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मूव ऑन करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए। सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ए कैन फिनिश अप वर्क इन 18 डेज। तो पर्सन ए है वो कितने डेज में काम कवर कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिख ली। उसके बाद बोल रहा है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। अब जो बी पर्सन है वो बोल रखा है कि वो कितने डेज ले रहा है, जितना आपके ए ने लिया है उससे आधा। तो ए ने 18 डेज ले रखे हैं, तो बी ने कितने डेज रखे होंगे 9 डेज। इतना समझ आ गया। अब बोल रहा है देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे फिनिश इन अ डे। तो मतलब आपको इनका पर डे का काम निकालना है। तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखो अब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 9 और 18 का एलसीएम, 18 आ जाएगा इनका एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एचसीएफ एलसीएम वाला यूनिट पढ़ा दूंगा, उससे फिर आपको इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। सो अब आ गया आपके पास टोटल वर्क। अब यहाँ पे हम निकाल देंगे कि पर डे एफिशिएंसी। अगर टोटल काम 18 है, पर्सन ये 18 डेज में कवर कर रहा है, तो डेली कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा। उसी तरह से टोटल काम 18 है, पर्सन बी 9 डेज में कवर कर रहा है, तो डेली कितना काम करेगा वो 2 काम करेगा। अब आपको पूछा ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कवर करेंगे, तो अब आपके पास कितने आगे इनके डे, एक दिन का काम 3। अब आपको पूछा ये एक दिन में कितना काम कवर कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कितना काम कवर कर रहे हैं 3, बट टोटल काम कितना है आपके पास 18 है। आपको यही पूछ रखा था कि आपको एक दिन में ये कितने परसेंट आपके पास एक काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो 3/18 आ गए सिंपली। तो 3/18 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 1/6। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आएगा आपके पास 1/6 आ जाएगा सॉल्यूशन। ये मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि आपको क्या पूछ रखा था इसमें पर डे वर्क पूछा था दोनों पर्सन का। देखो आपको पूछा था देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। सो आता है आपके पास 1/6। तो 1/6 क्या है आपके पास ऑप्शन ए था। तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो ये तो आपको मैंने बेसिक टाइप के बताए, अब इसमें और क्वेश्चन भी बनते हैं वो हम आगे करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके पास एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो अब देखते हैं हम अल्टरनेट बेसिस पे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपके पास अल्टरनेट डेज के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास ए पीस ऑफ वर्क कैन कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास दो पर्सन है, पी है और क्यू है। पी जो है वो अपना काम कितने डेज में कर रहा है 10 डेज में कवर कर रहा है, और क्यू आपके पास 15 डेज में कवर कर रहा है। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ पी एंड क्यू वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज एंड पी बिगन्स द वर्क। अब बोल रहा है कि इनने अल्टरनेट डेज पे काम करना है और पी काम को स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ये पी स्टार्ट कर रहा है तो आपके पास पहला दिन कौन काम करेगा पी, उसके बाद अल्टरनेट दिन तो मतलब एक दिन के बाद दूसरा दिन आएगा, तो फिर नेक्स्ट डे कौन काम करेगा क्यू, उसके आगे दिन फिर पी करेगा फिर क्यू करेगा। तो आपके पास इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो अल्टरनेट डेज होता क्या आपको वो समझ आ गया। अब जैसे आप अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास सिंपली 30। तो मतलब ये क्या आ गया आपके पास टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क 30 है, पर्सन पी 10 डेज में कवर कर रहा है, तो पर डे कितना काम करेगा ये 3 काम करेगा, और क्यू
15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो पर डे कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है आपके पास पर्सन पी स्टार्ट कर रहा है तो पी कितने दिन काम कर रहा है, मतलब पी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3 डेज और क्यू की कितनी है 2, फिर आ रहा है 3 2 3 2, यही आ रहा है आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपके पास ये पी और क्यू जो यहाँ पे दोनों है ना, इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास एक साइकिल बनेगी। ये पी और क्यू की क्या बनेगी आपके पास, एक साइकिल बन जाएगी। अब एक साइकिल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 + 2 कितना आ रहा है आपके पास 5। ध्यान से समझना इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना आगे, एक साइकिल की वैल्यू आ गई 5। अब आपके पास टोटल वर्क कितना था, 30 था सिंपली। अब 30 को आप इस 5 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। अब आपके पास ये इस क्वेश्चन में तो आपके पास क्या हो रहा है, इक्वली डिवाइडेड हो रहा है। अगर इक्वली डिवाइड नहीं होगा वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना था आपके पास 6, कितना आ गया आपके पास 6। अब ये जो 6 होगा ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पी को 6 और क्यू को 6। अब 6 + 6 करोगे तो कितना आ गया आपके पास 12। तो 12 डेज आपके पास होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। क्या होगा इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट सोल्यूशन, जो क्या है आपके पास ऑप्शन 12 डेज है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। मैं आपको फिर से समझाता हूं, मैंने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले हमारे पास पी के गिवन डेज दिए थे, कितने दिन में काम कवर कर रहा था, क्यू के दे रखे थे। इस स्टेप तक तो आपको समझ आ रखा क्योंकि इस स्टेप तक तो आपके पास बेसिक चीज है। अब बोल रहा है अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, तो मतलब एक दिन पी करेगा, अगले दिन क्यू करेगा, फिर पी करेगा, फिर क्यू करेगा। तो ये आपके पास सीक्वेंस चल रही है। तो मैंने देखा पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो मैंने ये एक साइकिल ले ली, एक साइकिल में कितनी वैल्यू आ रही है 5। अब टोटल वैल्यू 5 है, एक साइकिल के साथ मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। 30 डिवाइड बाई 5 आ गया 6। तो वो 6 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आपके पास पी को भी इक्वली और क्यू को भी इक्वली। तो 6 + 6 कितना आ गया आपके पास 12। तो 12 आ गया आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक टाइप आती है जब आपके पास ये वैल्यू इक्वली डिवाइड नहीं होती, तो वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कराता हूँ। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन जो AKS क्लासेस है उस पर हमारा VLW का कोर्स चल रहा है और VLW के रिलेटेड हमारे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी। VLW का जो कोर्स चल रहा है उसकी प्राइस अभी 399 रुपीज़ है और जो टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपीज़ की है। तो जैसे आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपके टाइम एंड वर्क का, तो वहाँ पे आपके पास टेस्ट भी अपडेटेड हो जाएंगे उसके रिलेटेड, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है, चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, अनिमेश एंड गणेशा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 25 डेज। तो अनिमेश है तो मैं ए के साथ अनिमेश को डिनोट करता हूँ, गणेशा है तो जी के साथ लिख लेता हूँ। तो अनिमेश एक कितने डेज में काम कर रहा है 20 डेज में, और जो गणेशा है वो कितने डेज में काम कर रही है 25 डेज में। सो दिस वैल्यू इज 25। फिर बोल रहा है आपके पास अनिमेशा स्टार्ट द वर्क एंड दे डू वर्क इन अल्टरनेट वेज। तो मतलब पहले स्टार्ट कौन करेगा, ए, फिर आएगा जी, फिर ए, फिर जी। तो इस तरह से आपके पास सीक्वेंस आएगी। तो आप बोल रहे हैं इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। तो कितने डेज में आपके पास काम जो है कंप्लीट होगा। तो देखो सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज का क्या करूंगा, जैसे हमारे बेसिक स्टेप से एलसीएम ले लूंगा। तो आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन अगर समझ आ रखा है तो आप वीडियो पॉज करके जहां तक आपको सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व कीजिए, जहां पे डाउट होगी तो आप देख लीजिएगा। तो 20 और 25 आ गए, तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा 100। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 100। अब अगर टोटल वर्क मींस एलसीएम टोटल वर्क 100 है, पर्सन ए डेली 20 काम कर रहा है, तो कितने दिन में काम कवर करेगा, मतलब डेली का कितना काम कर रहा है 5 का काम कर रहा है। अब जी गणेशा, तो टोटल काम कितना है आपके पास 100, 25 दिन में काम कवर कर रहा है, तो डेली कितना काम करेगा 4 काम करेगा। अब सिंपली वही लिखूंगा मैं, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 4। अब क्या लेंगे हम, एक साइकिल लेंगे और एक साइकिल की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है, 9 वैल्यू आ रही है। सो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 100। अब 100 को डिवाइड करूंगा मैं किसके साथ 9 के साथ। तो कितने से आपके पास एक कंप्लीट डिवाइड होगा 11 के साथ, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और 1 क्या रह जाएगा मेरे पास रिमाइंडर रह जाएगा। अब ये जो 11 है जिसके साथ ये कंप्लीटली डिवाइड हो रखा है, तो इन दोनों वैल्यूज को मैं कहां पे पुट करूंगा अनिमेशा और गणेशा के नीचे, सिंपली जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। अब आप बोलोगे कि पिछले क्वेश्चन में तो यहां तक तो सॉल्व हो रखा था, बट अब वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। अब ये 1 क्या है हमारे पास रिमाइंडर। अब पहले ये 1 है, अब पहले काम कौन कर रहा है आपके पास अनिमेश, और अनिमेश कितने एफिशिएंसी कितनी उसकी 5, तो आप सिंपली लिखोगे इसके 1/5 और उसको किसमें ऐड कर दोगे 1/5 अनिमेश में। अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपके पास 2 होती तो फिर भी आप 2/5 करते। अगर मान लो आपके पास ये वैल्यू 6 आ जाती
तो आप क्या करते 6/5, तो मतलब आपके पास एक काम यहाँ पे आ जाता, फिर बच जाता आपके पास एक काम और बच जाता आपके पास, तो फिर आप उसको लिख ले 1/4। बट यहाँ पे आपके पास क्या बचा था, खाली 1 बचा था। और पहला पर्सन कौन काम कर रहा है, अनिमेश, क्योंकि अब ये 1 है, ये अनिमेश ही पहले काम करेगा, तो इसलिए आपके पास ये वैल्यू किसमें ऐड हो गई, अनिमेश वाले केस में ऐड हो गई। तो 11 + 11 कितना आ गया 22, 22 + 1/5 आ गया 22 1/5 डेज। सो 22 1/5 डेज आपके पास कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट चेक करने दीजिए मुझे। सो आपके पास ऑप्शन डी है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको अल्टरनेट डेज का भी काम जो है वो कैसे निकालते हैं वो समझ आ गया। इसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा टेस्ट सीरीज होंगी, उसमें आपको मैं क्वेश्चन इस तरह के प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर दीजिएगा। अब देखो एक तो आता है अल्टरनेट डेज, एक हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टार्टिंग में देखेंगे, आपके पास जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसके हम स्टार्टिंग में देखेंगे आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपके पास एसएससी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास स्क्रीन पे देख रहे हो आप, G and H कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो मतलब G और H मिलके काम कितने डेज में कर रहे हैं, 30 डेज में कवर कर रहे हैं। और बोल रहा है इफ H अलोन कैन डू इट इन 50 डेज, और H कितने डेज में कर रहा है 50 डेज में कवर कर रहा है। तो आपको निकालना है G अकेले कितने डेज में कवर करेगा। सो देखो सिंपली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस इसमें क्या करेंगे हम एक चेंज करेंगे लास्ट पे। बस सबसे पहला काम एलसीएम निकालो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 150, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं, आपके पास एलसीएम आ जाएगा आपके पास 150। अब ये 150 क्या है टोटल काम। अब G + H अगर आपके पास 30 डेज में 150 काम कवर कर रहे हैं, तो डेली कितना काम करेंगे वो 5 कर रहे होंगे, और H कितना कर रहा होगा 3 कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि 150 / 50 करोगे तो 3 आ जाएगा। फॉर्मूला आपके पास मैंने लिखा होगा कैसे आ रहा है, तो आई होप आपको ये प्लॉट करना तो अब तक आ गया होगा। अब आपको पूछ रखा है कि पर्सन G कितने डेज में आपके पास ये काम कवर कर रहा है। तो देखो G कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों में से क्या कर दूं मैं, H को सेपरेट कर लूं तब आपके पास G आएगा, सिंपल है ना आपके पास। तो 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये 2 किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, पर्सन G की वैल्यू आ रही है। कैसे किया मैंने, क्यों, अगर आपके पास G + H है तो इसमें से मैं H को ही सेपरेट करूंगा तभी जाके आपके पास क्या आएगा G आएगा। तो 5 - 3 आ गया आपके पास 2। अब G की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 2, टोटल काम 150 था, कितने एफिशिएंसी है G की 2। देखो टोटल वर्क आ गया आपके पास 150, एफिशिएंसी है 2, तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 75 डेज। सो जो पर्सन G है उसको ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 75 डेज। इसी तरह से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि पर्सन H को ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो A + B को लिख लिया मैंने 8 डेज। फिर लिख रखा है आपके पास B and C टुगेदर कैन डू इट इन 12 डेज। B और C 12 डेज में कर रहे हैं आपके पास। ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 6 डेज, तो मतलब तीनों 6 दिन में कर रहे हैं। तो A + B + C कितना आ रहा है आपके पास 6 के। अब आपको पूछा A + C कितने डेज में कवर करेंगे, A और C वाला, ठीक है। सो देखते हैं अब आपके पास क्या आएगा। अब आपके पास हम लेते हैं इनका एलसीएम, क्योंकि बेसिक काम हमारा वही है। 8 12 6 का एलसीएम 24 आएगा। अब टोटल वर्क 24 है, पर्सन A और B 8 दिन में कवर कर रहे हैं, तो टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दिन का 3 काम करेंगे। उसी तरह से ये 12 है तो 2 काम करेंगे, ये 6 है तो 4 काम एक दिन में कवर करेंगे। अब आपको क्या निकाला है A और C का, तो सिंपली अगर मैं A + B + C में से A + B को क्या कर देता हूँ सेपरेट कर लेता हूँ आपके पास। तो आपके पास देखते हैं क्या केस बनेगा। तो आपके पास A + B + C की एफिशिएंसी कितनी है 4 और A + B की 3 है, तो सिंपली यहां से C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। मैं कैसे बता रहा हूं, मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं। अगर A + B + C कितना है आपके पास 4 एफिशिएंसी है, A और B की इक्वेशन 1 में कितनी है 3, तो C की कितनी हो जाएगी 4 - 3 = 1 आ गई आपके पास, ठीक है। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 1। अब C की 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 में कितनी है B + C की 2 है, तो C की 1 है तो B की भी कितनी आ जाएगी आपके पास, B की भी आ जाएगी आपके पास 1। इतना कवर हो गया। अब B की 1 है, A + B की कितनी है 3, तो A की कितनी आ जाएगी आपके पास सिंपली 2 आ जाएगी। इतना ही कवर करना था आपको। अब आपको पूछा A + C कितने डेज में कवर कर रहे हैं, तो A + C की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 1 3 आ रही है एफिशिएंसी।
अब टोटल वर्क 24 है, इसको आप 3 के साथ डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, सिंपली 8 डेज। तो 8 डेज आ जाता है आपके पास इनका कंप्लीट डेज। अगर आपको मान लीजिए पूछेगा कि ए बी सी अब इंडिविजुअली कितने डेज में कवर कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, सिंपली इनकी एफिशिएंसीज पता है तो आपको ये मैं टास्क देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये दोनों पर्सन, मतलब ये तीनों पर्सन इंडिविजुअली कितने डेज में आपके पास ये काम कवर कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ रहे हैं। हम आगे और टाइप्स के भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, क्वेश्चन है पीयूष कैन कंप्लीट 60% ऑफ अ वर्क इन 3 डेज। तो मतलब 60% वर्क है, तो 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5। तो 3/5 ऑफ वर्क डन बाय पीयूष कितने डेज में कर रहा है, ये 3 डेज में कर रहा है। तो ऐसे टोटल काम कितने में करेगा, 5 × 3 15, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 5 डेज। तो पीयूष काम कितने डेज में कर रहा है, 5 डेज में कर रहा है। उस तरह से दे रखा है डिपेन कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो 3/4 वर्क कौन कर रहा है, डिपेन 6 डेज में। तो ये 3 और 2 6, तो डिपेन टोटल कितने दिन में काम करेगा, ये 8 डेज में काम क्या करेगा, ये आपके पास ये कवर करेगा। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज 13/8 पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो मतलब आपको 13/8 वो जो है वो वर्क फाइंड करना है, कितने डेज में कवर करना है। तो कोई इशू नहीं है दोनों का मिलके। तो सिंपली इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास 5 और 8 है, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 40। अगर ये 5 दिन में काम कवर कर रहा है तो डेली का कितना काम करेगा, 8। अगर ये 8 दिन में कवर कर रहा है तो कितने में आ जाएगा, डेली कर रहा है मतलब आपके पास 5 काम। अब दोनों का सम ले लेते हैं, आपके पास कितना आएगा एलसीएम का 13, क्योंकि दोनों का कंबाइन काम पूछ रखा था आपके पास। तो अब आ जाएगा आपके पास 14/13 तो आ रहा है, इनको टोटल टाइम लगना है। अब आपको पूछ रहा है कि 13/8 पार्ट वर्क को कितना काम करते लग रहा है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 13/8 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 13 और 13 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट, 8 × 5 कितना गया 40। तो सिंपली 13/8 पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। तो कितने दिन में आपके पास कंप्लीट होगा, 5 डे में आपके पास ये काम क्या हो रखा है, आपके पास कंप्लीट हो रहा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था ये समझ आ गया। तो अब देखते हैं आपके पास ये 5 डेज था आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं आपके पास हम नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो आपके पास। ये क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से बता दूंगा। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो शॉर्टकट मेथड से तो आप इसको कर सकते हो। देखो अब बोल रहा है आपके पास ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो मतलब ए आपके पास कितने डेज में काम कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। बी जो है वो 24 डेज में कवर कर रहा है। और बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कवर कर रहे हैं, 72/11 डेज। आप बोलोगे इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, सिंपली आप इन सभी को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फिर आपके पास ये नंबर बन जाएंगे। तो नंबर का आप इजिली निकाल सकते हो। तो बट मैं इसको आपको अभी बेसिक मेथड जो इसका होता है उससे बता दूंगा। इसमें आपको पूछा है कि सी कितने दिन में कवर करेगा हाफ वर्क को। देखो सबसे पहले इसको हम जब बेसिक मेथड से निकालते हैं तो उस टाइम हम एक दिन का काम निकालते हैं। ए टोटल काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। बी का एक दिन का काम कितना आएगा, 1/24। और ए प्लस बी प्लस सी का कितना आएगा, 11/70। अब आपको सी का निकालना है तो सिंपली ए और बी को क्या करोगे, इसमें से सबट्रैक्ट करोगे। तो आपके पास क्या है, 11/72 माइनस 1/12 माइनस 1/24 आप सबट्रैक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे इनका ले लो आप एलसीएम डायरेक्टली, 24 × 3 72, 12 × 6 72, 72 तो है, 72 आ गया आपके पास एलसीएम। ये 11 रहेगा, 12 × 6 72, 24 × 3 72, तो ये आ गया आपके पास एलसीएम। सो ये 9 और ये आ गया 2, तो 2/72 आ गया इनका ये। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/36। तो एक दिन का काम सी का कितना रखा है, 36। तो टोटल काम कितना होगा सी का, 36 डे। अगर आप देखोगे कि ऑप्शन में आपको 36 डे भी दे रखा है, अगर आप 36 डे इसका चूज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पूछ रखा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क। अगर टोटल काम 36 दिन में हो रहा है तो हाफ वर्क कितने में होगा, 36 का हाफ मतलब 18 डेज में। तो 18 डेज आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, जो आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, अल्टरनेट बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस किए, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके बाद थोड़े जिसमें 1 2 3% जो आपके पास दे रखे होते तो उनका कैसे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जो है वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पास IBPS SSC
और बहुत से एग्जाम सी सेट में भी आपके पास वो क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना होगा, कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी क्वेरी होगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और हमारा कोर्स VLW का हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक टेस्ट सीरीज की भी और कोर्स की भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।